हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। सो स्टार्ट करते हैं। क्वीन रत्ना मंजरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्न। तो इनके पास बहुत सारे रत्न थे, यानी कि जिन्हें हम प्रीशियस स्टोन बोलते हैं। तो वो रत्न जो है वो किसको देंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अपना विल तैयार की कि किसको क्या क्या मिलेंगे। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। अब उस विल में उन्होंने एक पजल बताई। हर सन, उनके जो बेटे हैं कोई सनम एंड देयर 99 रिलेटिव वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। तो सब लोगों को बुलाया गया वहाँ पर। शी वॉन्टेड टू लिव ऑल ऑफ हर रतन्स टू हर सन। वो सारे रतन जितने भी प्रीशियस स्टोन थे वो अपने बेटे के पास छोड़ना चाहती थी। बट शी न्यू, लेकिन उसे पता था डैट इफ़ शी डिड सो, अगर उसने ऐसा किया तो जितने भी रिलेटिव हैं वो क्या करेंगे, वो उससे जो है हमेशा नफरत करेंगे कोइंसम से। सी होप डैट शी हैड टोट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सोल्विंग पजल। तो उसे याद आया, उसने सोचा कि मैंने जितना पजल्स के बारे में उसको सिखा सकती थी उसे सिखा दिया, तो उसे सब आता होगा। सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। तो उसने अपनी नोट में जो विल थी उसके अंदर ये नोट लिखा, आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैंने एक पजल जो क्रिएट की है। इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप 100 के 100 लोग, एक उसका बेटा 99 रिलेटिव्स, सो 100 लोग हो गए, अगर आप एक साथ आंसर देंगे, यू विल शेयर द रतन्स इक्वली। तो आपको एक साथ वो जो है सारे रतन इक्वली मिल जाएंगे, यानी कि सारे प्रीशियस स्टोन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सोल्व द प्रॉब्लम, लेकिन आप पहले हैं जिसने वो सोल्व की, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ। सो सारे के सारे जितने भी इनहेरिटेंस है, यानी कि जितने भी रत्न है, जितनी भी चीज़ें, वो सारी तुम्हारी हो जाएंगी। गुड लक। सो द मिनिस्टर टुक कोसिनम एंड हिज 99 रिलेटिव टू अ सीक्रेट रूम। तो वो उनको एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, मेंशन कंटेनिंग 100 लोकर्स। अब उसके अंदर 100 लोकर्स है। सो द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर एक इंसान को जो है एक नंबर दिया गया 1 से 100 के बीच में। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लोकर। अब पर्सन 1 जो है वो हर एक लोकर को खोलेगा। अब जो सेकंड पर्सन वो क्या होगा, एवरी सेकंड लोकर, वो हर एक सेकंड लोकर को खोलेगा। क्लोज इफ इट इज ओपन एंड ओपन इफ इट इज क्लोज्ड। और अब हर एक लोकर में वो क्या होगा, अगर वो लोकर खुला हुआ है तो उसको बंद करेंगे और बंद है तो उसे खोल देगा। पर्सन 3 क्या होगा, टोंगल्स एवरी थर्ड लोकर। वो थर्ड लोकर में इसी तरह से करेगा, और फोर्थ वाला जो है फोर्थ लोकर में, यानी कि फोर्थ के टेबल में। दिस विल कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न। और ये कब तक होगा, जब तक सारे के सारे 100 रिलेटिव्स अपना अपना ये चीज़ नहीं कर लेते। इन द एंड ओनली सम लोकर रिमेन्स ओपन। अब लास्ट में क्या होगा, कुछ ओपन होंगे। देखो, 1 वाले ने सारे के सारे लोकर्स को खोल दिया। सेकंड वाले ने क्या किया, अगर ये खुला है तो इसको बंद कर दिया, बंद है तो खोल दिया, खुला है तो बंद कर दिया। सेम अब थर्ड वाले ने भी किया, वो थर्ड पे गए, खुला है तो बंद कर दिया। फिर फोर्थ वाले ने भी जो खुला है उसको, 4 के टेबल में जो जो लोकर आएंगे उसमें जो खुले होंगे उनको बंद कर देना, और जो बंद है उनको खोल देना है। सब कुछ जो है लास्ट में ओपन रहेंगे। द ओपन लोकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। तो एक सेफ है, मतलब जो तिजोरी टाइप होता है वो है। तो उन लोकर्स में, जो खुले वाले लोकर्स हैं, उनमें जो है तिजोरी की कोड मिलेगा कि किससे वो खुलेगी। नाउ बिफोर द प्रोसेस बिगिन, कोसिन नम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नो विच लोकर विल बी ओपन एट द एंड। तो इसको पहले ही पता चल गया कि कौन सा जो है लास्ट में खुला रहेगा। हाउ डिड ही फिगर इट आउट द आंसर, तो कैसे पता चला। सो फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स ईच लोकर इज टोंगल। तो कितनी बार हुआ ये आपको फाइंड आउट करना। अब देखो इसको करेंगे कैसे। इफ अ लोकर इज टोंगल्ड एन ओड नंबर ऑफ टाइम, अगर ओड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, उसको आप खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि फर्स्ट में ओपन हुआ, सेकंड टाइम पे बंद हो गया, थर्ड टाइम पे फिर से ओपन हो गया, है ना। अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड, और बाकी टाइम पे वो क्लोज होगा। सो द नंबर ऑफ टाइम अ लोकर इज टोंगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लोकर नंबर। तो डिपेंड करेगा कि उस लोकर के फैक्टर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकर जो है 6 है, पर्सन 1 ने उसको खोल दिया, ठीक है, तो 2 उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, और 3 उसको क्या करेगा, ओपन कर देगा, और फिर 6 वाला उसको क्या कर देगा, फिर से क्लोज कर देगा। सो द नंबर 1, 3 एंड 6, और यही इसके फैक्टर हैं, आर द फैक्टर ऑफ 6। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अब देखो इसके कितने फैक्टर हुए, 4, 1 2 3 4। अगर ये फैक्टर जो है इवन है, सो द लोकर जो है, द लोकर विल बी टोंगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड, और ये क्लोज्ड होगा। नोट डैट ईच फैक्टर
जितने भी फैक्टर हैं किसी भी नंबर के हैज़ ए पार्टनर फैक्टर, उसका कोई ना कोई पार्टनर फैक्टर भी होता है। जैसे कि 1 का पार्टनर क्या है 6, 1 6 जा 6। अब किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4, मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 की किसी से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो वो 4 बनता है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 2 से ही, तभी वो 4 बनेगा और यहाँ 0 बनेगा। तो ये 2 आपस में क्या है, एक दूसरे के पार्टनर फैक्टर्स हैं। So the product of the pair of factors yield the given number. Here 1 and 6 आपस में पेयर पार्टनर्स हैं from a pair of partner factor 6, and 2 and 3 आपस में फैक्टर्स हैं from another pair. So does every number have an even number of factors? तो क्या सारे ही नंबर एक इवन नंबर फैक्टर हैं? तो यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ 1 ही है इसका फैक्टर। अब 4 वाले में जाएंगे तो इसके फैक्टर सिर्फ 3 हुए, 9 वाले में इसके फैक्टर भी क्या हो गए 1 3 एंड 9 हुआ। सो वी सी इन सम केसेस, अब हमने कुछ केसेस में देखा लाइक 2 क्रॉस 2, इसमें था सेम नंबर है, द नंबर इन द पेयर आर द सेम, तो सेम है वो। सो कैन यू यूज दिस इनसाइड टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ओड नंबर फैक्टर? तो क्या इसका हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं ओड नंबर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए? तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, सो ये 1 और 1, ठीक है, इसमें फैक्टर क्या आया, सिर्फ एक ही आया। 2 और 2, इसमें फैक्टर क्या हुए 1 2 और 3, 3 ही बने। इसमें क्या हो गया 3 और 3 है, तो जब भी सेम नंबर्स आ रहे हैं पेयर में, ठीक है, ये क्या है पेयर बन रहा है, तो जब भी सेम नंबर बन रहा है पेयर में, तो वहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ओड फैक्टर्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ होती हैं, लेकिन पेयर में अगर सेम नंबर आ रहा है तो उसको हम 1 काउंट कर रहे हैं। तो जहाँ भी पेयर में सेम नंबर आ रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम मतलब वो क्या है आपके ओड फैक्टर्स है उस नंबर में। तो अब ये क्या है, फॉर इंस्टेंस 36 एज अ फैक्टर पेयर। अब 36 का भी एक पेयर है 6 इंटू 6 का, वेयर बोथ नंबर आर 6, अब दोनों नंबर 6 हैं। सो डज दिस नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर? तो क्या इसमें भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, देख लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 36 के, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, ठीक है, एंड 3 इंटू 12, ओके, 4 इंटू 9, 5 नहीं होगा, एंड 6 इंटू 6। तो अब यहाँ देखो, ये दोनों का एक एक फैक्टर हो गया, ये दोनों भी आ जाएंगे, 2 और 18 भी आ गया, 3 और 12 भी आ गया, 4 और 9 भी आ गया, लेकिन 6 और 6 2 टाइम्स है तो वो एक ही बार आएगा। अब देखो इसमें कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, यानी कि इसमें भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जहाँ भी आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पर जो है सेम नंबर रिपीट हो रहा है पेयर में, जैसे 6 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, वहाँ पर ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। इफ़ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज़ अ डिफरेंट पेयर, हर एक का डिफरेंट पेयर है, तो देन वी हैव टू बी श्योर डैट 36 ओड नंबर है, जो हमने अभी बताया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑल द फॉलोइंग नंबर जिनके जो है फैक्टर्स ओड नंबर्स हैं, वो क्या है, इस तरह से उनके अंदर पेयर्स बने हुए हैं। अब ये जो नंबर लिखे जाते हैं 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, इन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। 1 इंटू 1, 1 को 2 बार लिखा है तो 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 4 की 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इन्हें बोला जाता है स्क्वायर नंबर्स, और सिंपली है स्क्वायर। जैसे कई बार बोलते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो डैट मीन्स 2 की आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है और आंसर बताना है कितना होगा। द ओनली नंबर डैट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर्स, वो मोस्टली क्या है स्क्वायर्स ही है, बिकॉज दे ईच हैव 1 फैक्टर विच। अब इनमें क्या हो रहा है कि ये जो पेयर बन रहा है जब भी जाकर, तो उसकी वजह से उनका एक फैक्टर कम हो रहा है, तो इस वजह से वो ओड नंबर हो गए। When multiplied by itself equal the number, therefore every locker whose number is a square, तो जो भी लोकर में इस तरह से स्क्वायर बने हैं वो ओपन होंगे। अभी ऊपर हमने देखा था कि जहाँ भी जो है आपके इवन नंबर ऑफ लोकर्स आ रहे हैं, जैसे 6 का हमने देखा, ठीक है। अब 6 का क्या क्या थे फैक्टर्स, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारे 6 लोकर हो गए, ठीक है। अब पहले वाला जो है 1 क्या कर रहा है, इन सबको ओपन कर रहा है। देन उसके बाद सेकंड वाले ने क्या किया, जो सेकंड के मल्टीपल है उन सब ने उसको क्या कर दिया, जो ओपन है क्लोज करेगा और क्लोज है उसको ओपन करेगा। उसके बाद अब देखो इसका फैक्टर नेक्स्ट क्या है 3, 3 वाला जो 3 के फैक्टर्स देखेगा, पहले तो 3 के जो मल्टीपल्स है, ठीक है।
अब 3 के मल्टीपल में जो ओपन है उसे क्लोज कर देगा और जो क्लोज है उसको ओपन कर देगा। अब आ गए 6 में, 6 क्या करेगा, सेम चीज़ 6 के मल्टीपल देखेगा और 6 के मल्टीपल में जो ओपन है उसे क्लोज करेगा, क्लोज को ओपन, तो ये क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि जब इवन फैक्टर थे तो वो नंबर क्या था, क्लोज हो रहा था, ठीक है, वो लोकर क्या है, क्लोज है। और जब ओड फैक्टर्स आए जैसे कि 36 में है तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो जिनके भी इस तरह से स्क्वायर वाले में आपके फैक्टर्स बनेंगी सेम सेम नंबर वाले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा लोकर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, राइट द लोकल नंबर डेट रिमेन्स ओपन। सो अब कौन कौन से, जैसे 1 वाला है एक ही बार इसके पास आया तो ये भी ओपन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। कोइन सम इमीडिएटली कलेक्टेड वर्ड्स क्लू, अब उसे जो वर्ड क्लू मिल गया कि दीज 10 लोकर्स, 10 लोकर हैं जो ओपन रहेंगे। द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द 5 फर्स्ट लोकर। अब इसमें इन्होंने जो नीचे लिखा उसमें लिखा हुआ है कि जो पहले 5 लोकर हैं नंबर्स डेट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। तो पास कोड क्या होगा, जो नंबर एग्जैक्टली 2 बार जो है इनको क्या किया गया होगा, टच किया हो गया होगा, वो नंबर क्या है, इसका पासवर्ड है। So which are these 5 numbers? So the locals are toggled twice are the prime number. तो वो क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, सिंस ईच प्राइम नंबर हैज़ 1, अब सब में 1 है तो 1 को हम वहाँ से हटा देंगे एंड द नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर। सो द कोड क्या हो जाएगा, आप देखो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर वो हैं जो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते, किसी और में नहीं। तो कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 16 17, ठीक है, देन 19। हमें क्या लेने, स्टार्ट के 5 नंबर्स, क्योंकि उसमें 5 लिखा है तो ये 5 नंबर जो है आपका लोकर का पास कोड हो जाएगा। नाउ अब आते हैं स्क्वायर नंबर्स में। वाई द नंबर्स 1 4 9 16 कोल्ड स्क्वायर्स, तो इन्हें स्क्वायर क्यों बोला जाता है, वी नो डेट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। सो द टेबल बिलो गिव द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड्स। देखो 1 साइड लेंथ है तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर यूनिट हो जाता है, 2 इंटू 2 2 4 स्क्वायर यूनिट हो गया, 3 इंटू 3 है तो 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब 4 है तो 1 2 3 4, 9 है तो ये देखो ये वाले आ गए। अब 16 हो जाएगा तो क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आएंगे। अब ये 8 के साथ ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये पूरा कवर होता है, तो ये आप जब अंदर वाले पार्ट भी देखेंगे तो वो 16 बनेगा। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा एंड 10 इंटू 10 100 स्क्वायर यूनिट जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन फॉर द स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, जिसका भी हमें स्क्वायर निकालना है जिस भी नंबर का, उसी नंबर के ऊपर हम इस तरह से छोटा सा 2 बना देते हैं जिसे बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स की, ओके। 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स की 1 इंटू 1, 3 के ऊपर अगर स्क्वायर लिखा है तो 3 की भी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे। अब 4 के ऊपर अगर 2 लिख देंगे तो डेट मीन्स आपकी 4 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, इनकी 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही करनी है। सो इन जनरल फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर है n, वी राइट n इंटू n। अगर मैंने n और n सेम नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार की है तो मैं उसे लिख सकती हूँ उस नंबर के ऊपर 2 स्क्वायर, which is read as n squared. Can we have a square of side length 3.5 और 0.25? तो क्या इसका भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो yes. So 3.5 3/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे 3/5 इंटू 3/5। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके ऊपर के नंबर है न्यूमिनेटर्स जो हैं उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9, और डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई होगी 25, ठीक है। उसके बाद में 2.5 की भी आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो द जर्नल ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके, जो कि आपके 1 2 3 4 5 6, ये जो नॉर्मल काउंटिंग होती है इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनके अगर आप स्क्वायर करते हैं यानी कि इनकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं खुद से ही, तो जो नंबर आते हैं उन्हें बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 4 9 16 25, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। नाउ pattern and properties of perfect squares. Find the squares of the first 30 natural numbers and fill in the table. तो इस टेबल को आपको फिल करना है, जैसे 6 6 36 49 64 81 100, ओके। देन यहाँ पर 144 169, उसके बाद में 196, तो 196 225,
16 और 16 का हो जाएगा 256, देन 17 एंड 17 289, 18 एंड 18 का होगा आपका 324, देन 361 एंड 400, ठीक है। देन उसके बाद 441, उसके बाद में 22 एंड 22 का 484, उसके बाद 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है 529, 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है 576, 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है 625, 26 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है 676, 27 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो होगा 729, और 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 784, एंड 29 का स्क्वायर क्या होगा 841, एंड 330 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 900। ओके, नाउ व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। अब इसमें क्या पैटर्न देखा, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना है। स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबो, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर है आप देखिए एक बार, 14695, ठीक है, 6941, 0, 14695। तो इसी तरह के नंबर्स है ना। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब इसमें से कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 नहीं है लास्ट में, अगर आप वंस प्लेस पर देखेंगे तो। इफ द नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 6 और 9 इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर। तो क्या ये हमेशा स्क्वायर होगा जिसके भी लास्ट में ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। सो द नंबर 16 एंड 36 दोनों स्क्वायर है और दोनों की यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। हाउएवर 26, अब ये तो नहीं होता, इसकी यूनिट प्लेस पे 6 दिया है, लेकिन क्या ये स्क्वायर है, नो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, 25 स्क्वायर है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो इससे हम ये चीज़ फाइंड आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि अगर नंबर इज अ स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग द वंस डिजिट, कि उसकी लास्ट की डिजिट देखकर हम ये बता दें कि वो नंबर स्क्वायर है या नहीं है। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस, लेकिन वो हमें एक आइडिया देती है कि व्हेन अ नंबर इज़ नॉट अ स्क्वायर, कि कब वो नंबर स्क्वायर नहीं है। अगर किसी नंबर के पीछे ये नंबर आते हैं 2, 3, 7, 8, ठीक है, इफ अ नंबर एंड्स विद दीज नंबर्स देन वी कैन डेफिनेटली सी दैट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit। तो कोई भी 5 नंबर ले सकते हैं यूनिट डिजिट को देखकर, डैट दे आर नॉट स्क्वायर, जो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर उनके लास्ट में ये हैं तो डैट मीन्स अगर लास्ट में ये आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि वो स्क्वायर्स नहीं है। सो द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर ये दिए हैं, ऑल हैव 1। अब इन सब की जो यूनिट प्लेस आप देखेंगे लास्ट वाली, उन सब में क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरह से राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर्स, नोटिफाई इफ 1 और जब भी 9 का आपको स्क्वायर निकालना होगा तो उनकी यूनिट प्लेस में हमेशा 1 मिलेगा। सेम 6 वाले नंबर्स में, ठीक है, 6 और 4 का जो नंबर होगा उनका अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा 6 होगा लास्ट में। जैसे 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, 14 14 ज़ा 96, ठीक है, 196। तो इस तरह से रहता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट ऑफ 6 इन द यूनिट प्लेस। तो क्या बोला था, जिसके लास्ट में 4 होगा और जिसके लास्ट में 6 होगा उनमें क्या होगा, यूनिट डिजिट में आएगा 6। तो इन नंबर्स में यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपका 6 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। तो इसी तरह से आपको आगे भी देखनी है, जैसे कि 0 वाले में आप देखेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। यू हैव 1 0 और जैसे ही उसका आप स्क्वायर करते हो तो 2 0 हो जाते हैं। जैसे ही आपके पास 2 0 है, 2 0 वाले का स्क्वायर करोगे तो उसकी 0 डबल हो जाती हैं, 2 की जगह कितनी हो गई, डबल होके 4 हो गई। इफ़ अ नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड, तो लास्ट में कितनी हो जाएंगी, उसकी डबल करो, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, तो उसकी 0 कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी जब आपका उसका स्क्वायर करेंगे। What do you notice about the number of zeros at the end of number and the number of zero at the end of its square। तो क्या देखा कि जितने नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ जीरोस किसी नंबर के साथ होते हैं, जैसे ही आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में वो नंबर, वो जीरोस जो हैं डबल हो जाते हैं। विल दिस ऑलवेज हैपन, तो क्या हमेशा होता है, येस। कैन वी सी दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो येस, स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर होंगे। जैसे 1 था तो 1 के 2 हो गए, 2 थे 2 के 4 हो गए, ठीक है, 3 के कितने हो गए 6 हो गए, तो हमेशा इवन नंबर है। वट कैन यू सी अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स अ स्क्वायर। तो एक पैरिटी क्या है उसकी और स्क्वायर की क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। अभी तक यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।